नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और आज की सीरीज़ हम आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं 2019 के जुलाई वाले पोर्शन पर। जुलाई का पेपर 1 करेंगे। पेपर 1 का जो लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी आई थी उसकी पेडागोजी करेंगे फटाफट। चलिए देख लेते हैं। 106 से हैं, ठीक है। 106 से 120 तक 15 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कितनी देर में कर पाते हैं। भाषा आकलन से संबंधित मैंने बताया था, जब भी पोर्टफोलियो होगा ऑप्शन में तो पोर्टफोलियो हमारा आंसर होगा। चलिए, पोर्टफोलियो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ने की प्रक्रिया में या सुनने की प्रक्रिया में सबसे मेन चीज़ होती है, वो होता है उसका अर्थ। वो चीज़ हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये है हमारा 107, ठीक है। चलिए 118, लिखने में सबसे अधिक महत्व किस बात पे देते हैं। देखो, पढ़ने के अंदर तो हम देखते हैं हम समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही है, और लिखने में हम देखते हैं कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। हमारे जो विचार है, अपने विचार, समझ रहे हो, कुछ रटी रटाई चीज़ नहीं, अपने विचार अगर हम कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। 108 का ये था भाई। प्रसिद्ध, देखो भाई मैंने एक बात बताई थी, प्राइमरी पे हमारा साहित्य इतना मतलब नेगेटिव मानते हैं हम साहित्य को। बाल साहित्य को हम पॉजिटिव मानते हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य इसको नेगेटिव मानते हैं। इसी तरह से प्रसिद्ध लेखक ये वगैरह भी नहीं करना। देखिए, विविध हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन विविध के साथ क्या जुड़ गया, गद्य साहित्य, तो इस वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास है भाषा की विभिन्न रंगतें, अलग अलग तरह की भाषाएं, या फिर अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानना। तो ये हमारा ये इसका आंसर ये है, सबसे महत्वपूर्ण हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं, लेखकों के बारे में जानना, ये तो बस हमें करवा दी जाती हैं, बाकी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। चलिए, बहुभाषिकता में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल होना चाहिए भैया, स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आप खुद भी अपनी स्पीड देख सकते हैं भाई, यहाँ से कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर स्पीड नहीं है हमारी, मैं तो थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेता हूँ, तब भी देख लो आप कितने टाइम में कितना कर पाएंगे। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। देखो, भाषा का समृद्ध परिवेश, हमारा जो समृद्ध परिवेश होता है ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका है समृद्ध परिवेश। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते या किए जाते हैं, बात ये है, ठीक है। अब देखना, मैंने बताया था जब ही आ जाएगा ना, एक क्रम में ही किए जाते हैं, तो वो लिमिटेड कर देता है किसी भी चीज़ को। तो ये हमारा आंसर इस वजह से नहीं होगा, तीसरा आंसर नहीं होगा, चौथा वो दूसरा होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक क्रम में हो, लेकिन सबके लिए एक क्रम में ही हो ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये लिमिट करता है, ठीक है, लोगों को। तो इस वजह से ये हमारा आंसर है सेकंड। एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते भाषा कौशल, ठीक है। भाषा कौशल कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। हो सकता है मान लो किसी बच्चे को बोलना नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो पढ़ सकता है ना भैया, पढ़ सकता है, लिख सकता है। तो अब ये क्रम था जो हमारा, सुनने के बाद बोलना सीखेगा, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना, तो ये तो टूट गया ना। उस बच्चे को तो बोलना आता ही नहीं है, अब बता दो कैसे कर लोगे, समझ रहे हो। तो इस वजह से एक क्रम में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। त्रुटियाँ, अगर आपने NCF की वीडियो देखी थी हमारी, तो मैंने बताया था त्रुटियों का अर्थ जो कहते हैं भाषा अज्ञानता है, वो बिल्कुल गलत है, समझ रहे हो। त्रुटियाँ हमें बताती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो यही है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षा, मैंने ये भी बताया था, ठीक है। अगर आप NCF की वीडियो देखेंगे, वीडियो के और जो देखेंगे पहली वीडियो है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं मैंने, पहली वीडियो के अंदर, तीसरी वीडियो के अंदर भी। फिर अब भैया ये देखो, एक सेकंड, हाँ जी, 114 क्वेश्चन, ठीक है। ईदगाह से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब देखो, हमें सबसे बेस्ट देखना है, इसके अंदर क्या देखना है, सबसे बेस्ट देखना है। अब देखो, जिसके अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा इज्जत दी जाएगी, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अपनी भाषा में कहानी सुनाए, ईदगाह कहानी अपनी भाषा में सुनाए, ठीक है। अपनी भाषा में वो तोड़ मरोड़ के सुनाएगा या अपनी भाषा के अंदर सुनाएगा, तो क्रिएटिविटी है इसके अंदर।
ईदगाह में की कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। अब देखो यहाँ पे वो बस एक पर्सपेक्टिव बता रहा है, मतलब उसको उतना बोलने का मौका नहीं मिल रहा। पूरी कहानी सुनाएगा तो उसको ज़्यादा मौका मिलेगा, समझ रहे हो। ईदगाह कहानी में मुख्य घटनाएं बताइए। मुख्य घटनाएं जब हमें बतानी है ईदगाह कहानी की, तो फिर वही वाली बात होगी कि उसके अंदर पूरी नहीं बताएगा वो। है तो ये भी क्रिएटिव अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे कम है, क्योंकि इसके अंदर तो उसको पूरी कहानी बोलने का मौका मिलेगा, यहाँ पे वो कुछ चुनिंदा चीज़ें बोलेगा। तो इस वजह से हमारा आंसर नंबर होगा 1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, आपको पता होना चाहिए, चोम्स्की ने कहा था हमें, और ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है, बातचीत करना। ठीक है, अपनी बात बता पाए, दूसरे की बात सुन पाए, और बाकी ये सब बेकार की चीज़ें, शुद्ध उच्चारण हो, सुंदर लिखना हो, मानक वर्तनी हो। ठीक है, ये तीनों ही मेरे में भी नहीं है भाई। भाषा सीखने का अर्थ क्या है, प्रभावी प्रयोग, बिल्कुल ठीक है। भाषा का प्रभावी प्रयोग, बातचीत करना और ये सारी चीज़ करना, है ना, हमने कर रखी है ना भैया। देखो अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ये अलंकार पलंकार और ये साहित्य वगैरह जैसे ये आ जाएगा, ये नेगेटिव है प्राइमरी लेवल पे, समझ रहे हो। अब देखो भाई, ये एक जो मेरे जो 28 नंबर जो आए थे ना, उसके अंदर एक तो मेरा कटा था गद्यांश में, और एक क्वेश्चन एक कटा था इस 118 में। जो मैंने ये वाला पेपर दिया था, तो मैं बता रहा हूँ 28 नंबर कैसे आए थे, एक नंबर यहाँ कटा था। रीज़न क्या है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। तो भाई ये चीज़ जीन पियाजे ने बोली है, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड चीज़ समाज में रह के सीखते हैं, और वो जो साइकोलॉजी में जो हमने पढ़ी है वो वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, अब देखो सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई ने अगर यही क्वेश्चन आप दिसंबर 2019 में देखेंगे तो उन्होंने इसका आंसर जीन पियाजे दे दिया, जबकि मैंने उस टाइम पे ये लगाया था, लेकिन इस पेपर के अंदर इसका आंसर वाइगोत्स्की था। तो ये थोड़े से डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपकी मर्जी, आप कुछ लगाया ना, मैं इसमें क्योंकि दोनों बार सीबीएसई अलग दे रहा है, मैंने इसका आंसर जीन पियाजे लगाया था, मेरा गलत हुआ था। ठीक है, इसमें उन्होंने वाइगोत्स्की दिया था, जबकि अगली बार उन्होंने खुद ही जीन पियाजे दिया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये चीज़ें भी बताता रहता हूँ। 109, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बाल साहित्य है हमारा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, भाषा परिवेश, भाषिक परिवेश कहा था ना, समृद्ध भाषिक परिवेश, यही सबसे महत्वपूर्ण आधार है जो इनको अलग करता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए 7-8 मिनट में आपका पूरा हो चुका है 15 क्वेश्चन। इसी तरह से आप सब लोग कर सकते हैं, यहाँ से टाइम मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से जितने भी लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो भैया आपको कोई 3 सब्जेक्ट आपके पक्के करने हैं। 3 सब्जेक्ट आपको कौन से हो सकते हैं, सीडीपी हो सकता है, सीडीपी में आपकी मैंने इस तरह की करवा ली है 15, अगर वो वीडियो देख लेंगे आप, जो 5 घंटे में आप देख सकते हैं, तो आपके 25+ नंबर आएंगे सीडीपी में, मैं गारंटी लेता हूँ। इसी तरह से अगर आप हिंदी में आपको ठीक ठाक लिखना पढ़ना आता है, और आपकी जो ये सीरीज चला रही है देख लेंगे, तो यहाँ भी 25+ क्वेश्चन हो जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं, आपके हो भी रहे होंगे। ठीक है, 15 तो पैडागोजी है, पैडागोजी में 13-14 नंबर आपके आने ही चाहिए। इसी तरह से आपका पैसेज वगैरह में देख लीजिए, और भी हो सकते हैं। इसी तरह से ईवीएस के अंदर जो 10 पेजेस दिए हैं, उसमें 15 में से कम 12 से 13 नंबर लाने की कोशिश करें। और ईवीएस पैडागोजी मैंने अच्छी तरह से करवा रखी है, तो वहाँ से भी आपके 25+ हो सकते हैं। तो यही 3 सब्जेक्ट मिला के आपके 75 से 80+ नंबर आपके 3 सब्जेक्ट में आ गए। बाकी मैथ्स वगैरह भी करवाया, इंग्लिश वगैरह भी करवा दी है, वो भी बाकी और हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से तो डरो मत कि आप फेल हो जाओगे, ये चीज़ हो जाओगे, बस इन्हीं चीज़ों को पकड़ के चलो, आपका अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएं कमेंट में अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और इस सीरीज़ को और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इस सीरीज़ में क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह की सीरीज़ और होनी चाहिए ये, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और भैया शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, आपका भला होगा, औरों का भी हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अभी आपकी 6 बजे जो क्लास होगी वो होगी मैथ्स की, ठीक है, 6 बजे आपकी क्लास होगी मैथ्स की। डेली मैं सोचूंगा कि 3 बजे आपकी ये वाली जो सीरीज़ है, इस वाली सीरीज़ को आपका करवा दे 3 बजे के टाइम पे ही, तो आपकी इस तरह से हो जाएगी।
धन्यवाद दोस्तों। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक।